नवकार मंत्र क्या है? इसका क्या मतलब है? नवकार महामंत्र इसकी व्याख्या करता है कि क्यों जैन धर्म सर्वोत्तम इंस्टीट्यूशन है। हम भारत के संविधान, देश के सर्वोच्च न्यायालय तथा अनेक ऐसे संस्थानों में विश्वास करते हैं। संस्थान सर्वोच्च होता है, न कि इसका गठन करने वाले लोग। जैन धर्म इस बात को भली भांति समझता है और यहाँ व्यक्ति संस्थाओं के जितना महत्वपूर्ण नहीं है। यही वजह है कि बेहद पवित्र प्रार्थनाओं में संस्थान के स्तरों अथवा पदों के विषय में बताया गया है, न कि भगवान महावीर अथवा किसी व्यक्ति के विषय में। आइए एक बार और नवकार महामंत्र को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। नमो अरिहंताणम, मैं अरिहंत के सम्मुख शीश झुकाता हूं। नमो सिद्धाणम, मैं सिद्ध के सम्मुख शीश झुकाता हूं। नमो आयर्याणम, मैं आचार्य के सम्मुख शीश झुकाता हूं। नमो उपध्यायणम, मैं उपाध्याय के सम्मुख शीश झुकाता हूं। नमो लोए सव्वासोहणम, मैं साधु और साध्वी के सम्मुख शीश झुकाता हूं। इसो पंच नमोकारो, ये 5 भावपूर्ण नतमस्तक प्रक्रियाएं हैं। सव्वा पावापनासनो, सभी पापों का विनाश कीजिए। मंगलानंच सव्यसिन, सभी में ये मांगलिक है। पड़मम हवै मंगलम, ये नवकार मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। नवकार मंत्र आपको नम्र बनने की शिक्षा देता है तथा उन लोगों के सामने शीश झुकाने के लिए प्रेरित करता है जो हर तरह से हमारे जैसे हैं, लेकिन उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है और वे सिद्ध अथवा अरिहंत बन गए हैं। इसीलिए इसमें किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है जिसने इस पद को हासिल कर लिया है। ये एक सर्वव्यापी प्रार्थना है। दादाजी, धर्म क्या है? जैन धर्म क्या है? बेटा, जैन का जन्म जिन शब्द से हुआ है। ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी सभी इच्छाओं और नेगेटिविटी को काबू में कर चुका होता है। एक जैन धर्म के अनुयायी का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना होता है। ये सब कुछ जान लेने की एक अवस्था है, केवल ज्ञान। मुझे लगता है कि केवल ईश्वर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसने ब्रह्मांड की रचना की है। नहीं बेटा, जैन धर्म के अनुसार ना तो किसी ने इस ब्रह्मांड को बनाया है और ना ही कोई इसे मिटा सकता है। हम ऐसे किसी देवता में विश्वास नहीं करते जिसने अपनी दिव्य शक्तियों से ब्रह्मांड की रचना की है। जैन धर्म का मानना है कि सारी गतिविधियां नेचुरल लॉज द्वारा संचालित होती। यहाँ तक कि विज्ञान भी यही कहता है। वर्ष 1964 के हिग्स बोसॉन के वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की रचना एक बिग बैंग द्वारा हुई और वर्तमान समय में इसे साबित करने के लिए स्विट्जरलैंड में करोड़ों डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं। इसके लिए एक बड़े हैड्रॉन कोलाइडर का उपयोग कर एक एक्सपेरिमेंट भी किया जा रहा है। लेकिन क्या तुम ये जानती हो कि परम पूज्य उमा स्वाति जी इन तथ्यों का उल्लेख आज से 2000 वर्ष पूर्व तत्वसूत्र में कर चुके हैं। ये जानने के बाद कि जैन धर्म परमाणु विज्ञान एवं पार्टिकल थ्योरी के क्षेत्र में पहले से ही कितना विकसित है, तो क्या तुम्हें जैन धर्म की लाइफस्टाइल को अपनाने पर गर्व नहीं है? ठीक उसी तरह जैसे ब्रह्मांड अपने आप कार्य करता है, लोगों को भी अपनी सहायता स्वयं ही करनी पड़ेगी। उनकी सहायता के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। जैन धर्म को मानने वाले कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। मनुष्य को अपने बुरे कर्मों का परिणाम खुद भोगना पड़ता है। जैन परंपरा की जीवन शैली का सार बुरे कर्मों को कम करने तथा अच्छे कर्मों को बढ़ाने में निहित है। यही वो तरीका है जिसके माध्यम से जैन धर्म आत्मा को मुक्त करने की दिशा में कोशिश करता रहता है और जीवन मृत्यु के असीमित चक्र से छुटकारा दिलाता है। यही वजह है कि जैन धर्म को मानने वाले किसी भी आधार पर किसी प्रकार का भेद नहीं करते। कोई भी व्यक्ति, जी हां,
कोई भी व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर अरिहंत बन सकता है, फिर चाहे उसका बैकग्राउंड, शिक्षा या स्टेटस कैसा भी हो। दादाजी, कुछ लोग पशुओं की हत्या करके उन्हें क्यों खाते हैं? मुझे प्रसन्नता है कि हम उनकी हत्या नहीं करते, क्योंकि मैं वाकई में पशुओं से प्रेम करती हूँ। जैन धर्म का मेन सिद्धांत अहिंसा है तथा ये संभवतः दुनिया की सबसे शांतिपूर्ण विचारधारा है। महात्मा गांधी ने भी अहिंसा और सत्याग्रह के आधार पर हमें स्वतंत्रता दिलाई, क्योंकि वे जैन धर्म से प्रेरित थे। जैन धर्मावलंबी इस ब्रह्मांड के सभी जीवों को जीवित आत्मा के रूप में देखते हैं। तुम्हें याद दिला दूं कि इनमें पेड़, पौधे, पशु और अति सूक्ष्म जीव भी शामिल हैं। 1000 वर्षों से जैन धर्म ने ये अनुमान लगाया है कि विश्व में कुल 84 लाख योनियां हैं, जबकि हाल ही में यानी वर्ष 2011 में डॉक्टर मोरा और वर्म तथा अन्य वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक लगभग 87 लाख योनियां हैं, जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव एवं पेड़ पौधे भी शामिल हैं। जैन धर्म का सदैव से मानना है कि पौधों में जीवन होता है और 19वीं शताब्दी में भारतीय वैज्ञानिक श्री जगदीश चंद्र बोस ने इसकी वैज्ञानिक पुष्टि की। यह आश्चर्यजनक है कि भगवान महावीर ने उस युग में केवल ज्ञान के माध्यम से हमारा दिशा निर्देशन किया, जब आम जानकारी भी उपलब्ध नहीं थी। आखिर कौन ये कल्पना कर सकता है कि 2500 से अधिक वर्ष पहले भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस थी और हमारी लाइफस्टाइल उनके अनुसार चलती थी। उन्होंने जो बताया वो सही साबित हुआ और उन्हें सुपर साइंस के रूप में मान्यता मिली है। वह विश्व के महानतम साइंटिस्टों में से एक थे। मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या हम 84 लाख योनियों में जन्म लेना जारी रखते हैं या इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं? मैं इसे अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत तथा विज्ञान में ऊर्जा के संरक्षण के नियम से तुलना कर विश्लेषित करता हूं, जिसका तात्पर्य है कि ऊर्जा प्रकाश की गति से चलायमान पदार्थ की चरम परिणति है। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे पैदा किया जा सकता है, लेकिन उसका स्वरूप बदला जा सकता है। जैन धर्म का विज्ञान भी इसी सिद्धांत पर आधारित है, जो कहता है कि ये ब्रह्मांड आत्मा, जीव अथवा ऊर्जा, शरीर अथवा पदार्थ, अंतरिक्ष, समय इत्यादि से बना है। हम मृत्यु के बाद अपने शरीर को त्याग देते हैं, लेकिन हमारी आत्मा यानी ऊर्जा इस ब्रह्मांड में सदैव किसी न किसी स्वरूप में विद्यमान रहती है। इसकी रचना नहीं की जा सकती, इसीलिए इसे नष्ट भी नहीं किया जा सकता। लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं होने तक इसका स्वरूप यानी पुनर्जन्म बदलता रहता है। जैन धर्म कर्म को पदार्थ के रूप में स्वीकार करता है। हमारे कर्म आत्मा का भाग्य निर्धारित करते हैं। जैन धर्म का मानना है कि संपूर्ण ब्रह्मांड कार्मिक पदार्थों से बना है। चारों ओर इतना दुख क्यों है? क्यों लड़ाइयां हो रही है? क्यों दुनिया में सुख नहीं है? इसका उत्तर जैन धर्म के अनेकांतवाद एवं क्षमापना में छिपा हुआ है। ये क्या है? आओ मैं तुम्हें अंधे लोगों की एक कहानी सुनाता हूँ, जिसमें प्रत्येक अंधा व्यक्ति एक हाथी के अलग अलग अंगों यानी सूंड, पैर, कान इत्यादि को छूता है। उन्हें ऐसा लगता है कि वे संपूर्ण हाथी के विषय में जान गए। ऐसी स्थिति में जब वे ये बताने लगे कि हाथी कैसा होता है, तो उनके द्वारा दी गई जानकारी गलत थी, क्योंकि वो तो हाथी के सिर्फ एक अंग के बारे में बता रहे थे। यही वजह है कि इंसान अपनी लिमिटेड सोच के कारण बहुत सारी बातों को समझ नहीं पाता है और वो इसे समझा नहीं पाता है। हम ये जानते हैं कि हर इंसान का अपना एक विचार होता है,
हमें एक दूसरे के विचारों के प्रति उदार होना चाहिए और विरोधियों के विचारों एवं उनकी सोच पर भी गौर करना चाहिए। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार लोकसभा में भगवान महावीर के अनेकांतवाद के सिद्धांत की चर्चा करते हुए कहा था कि रियलिटी को अलग अलग विचारधारा से अलग अलग एंगल से समझा जा सकता है और इसीलिए कोई एक विचारधारा पूरी तरह से सच नहीं हो सकती। जैन धर्म घृणा, नकारात्मकता, अपराध बोध एवं बुरे कर्मों पर विजय प्राप्त करने के लिए क्षमादान अथवा क्षमापना में भी विश्वास करता है, जिसके लिए आप उत्तरदायी होते हैं। क्षमा करना प्रसन्नता की कुंजी है। जैन धर्म मानने वाले इस ब्रह्मांड के सूक्ष्म जीवों से लेकर सभी प्राणियों को क्षमा करने का प्रयास करते हैं। आप 100 वर्ष से अधिक आयु के हैं। आपके अच्छे स्वास्थ्य का क्या राज है? ऐसा क्या है कि आपको कभी ऑपरेशन अथवा अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आई? लाइफस्टाइल मेरी बच्ची, मैंने जैन धर्म को अपनी जीवन शैली के रूप में अपनाया और इसीलिए मैंने ये उपलब्धि हासिल की है। देखो, जैन धर्म का मानना है कि किसी भी जीव जंतु को मारकर खाना नहीं चाहिए, इसीलिए जीने के लिए सिर्फ सब्जियों एवं फलों का इस्तेमाल करना चाहिए। भोजन को दिन में ही तैयार करके खाना चाहिए। वैज्ञानिक रूप से यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम सक्रिय रहते हैं। दिन के समय पाचन शक्ति भी अच्छे ढंग से कार्य करती है। सूर्य के प्रकाश में कुछ निश्चित एंजाइम्स बनते हैं। भोजन को पचाने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। सूर्यास्त से लेकर सोने का समय। मनुष्य के सोने का सबसे अच्छा समय रात 10 बजे से सुबह 4 बजे है। विशेष दिनों यानी पाचम व आठम जैसी तिथियों के दौरान हरी सब्जियों से परहेज करने से हमारा हार्मोनल बैलेंस बरकरार रहता है, क्योंकि लूनार और सोलर साइकिल से शरीर में लेड और पानी की मात्रा बदलती है। समय समय पर किए जाने वाले व्रत एवं उपवास शरीर को संतुलित रखने में मददगार होते हैं। जैन धर्मानुयायी सदैव ही फिल्टर्ड पानी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे खाना बनाने और पीने में इस्तेमाल करने से पूर्व सूती कपड़े की 3 परतों के माध्यम से छाना जाता है। जैन मतावलंबी पानी को उबालकर ठंडा करने के बाद पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने से इनमें सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत कम रह जाती है। वैज्ञानिक रूप से भी सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण पानी से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए उसे उबालकर पीना सर्वश्रेष्ठ रहता है। जैन विज्ञान को इस तथ्य की जानकारी 1000 वर्ष पूर्व ही हो चुकी थी। यह कितनी अद्भुत बात है। जैन लोग जमीन के अंदर होने वाली सब्जियों का सेवन नहीं करते। इन सब्जियों को प्राप्त करने के लिए पौधे को जड़ से उखाड़ना उनकी जिंदगी नष्ट कर देता है। यही नहीं, जड़ों में भारी संख्या में सूक्ष्म जीव भी होते हैं। जैन धर्म मानने वाले लोग ब्रेड, ईस्ट के निर्माण के कारण अल्कोहल तथा सॉफ्ट ड्रिंक्स का सेवन नहीं करते। ये सभी पदार्थ खराब लाइफस्टाइल एवं जंक फूड को बढ़ावा देते हैं। इसके अतिरिक्त सामयिक एवं प्रतिक्रमण के जरिए किया जाने वाला ध्यान तथा खमासना के माध्यम से किया जाने वाला एक्सरसाइज शरीर को चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला रखता है। प्रकृति में बाढ़, भूकंप और वार्मिंग से विनाश क्यों होता है? और दिन प्रतिदिन ये सब बढ़ते ही जा रहा है। क्या आपको कभी इस बात पर हैरत हुई है कि क्यों एक छिपकली डायनासोर से मिलती जुलती है? यदि आपने मानव जाति का इतिहास पढ़ा है, तो क्या आपके मन में कभी ये प्रश्न नहीं उठा कि मनुष्य का आकार धीरे धीरे छोटा क्यों होता जा रहा है? इसका उत्तर विकास के सिद्धांत में छिपा है। लेकिन वर्ष 1836 में
चार्ल्स डार्विन द्वारा इस थ्योरी को पेश करने से पूर्व ही जैन सूत्रों में उद्भव पर चर्चा हो चुकी है तथा समय चक्र को आरा में बांटा जा चुका है। जैन धर्म का मत है कि समय अनंत है, इसीलिए इसका ना तो कोई प्रारंभ है और ना ही कोई अंत। समय अनंत में बटा है, लेकिन समय चक्र समान है। प्रत्येक समय चक्र को 2 समान भागों में बांटा गया है। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड फैलता और सिकुड़ता है। चक्र का पहला भाग प्रगतिशील है और इसे उत्सर्पिणी यानी विस्तार के नाम से जाना जाता है, जबकि द्वितीय चक्र अवसर्पिणी कहलाता है और ये प्रतिगामी यानी संकुचित है। एक बार फिर उत्सर्पिणी एवं अवसर्पिणी के चरण 6 असमान समय में विभाजित किए गए हैं, जिन्हें आरा कहा जाता है। ये आरा वास्तव में करोड़ों वर्षों तक चलते हैं। ये विज्ञान के उस फैक्ट के समान है जिसमें ब्रह्मांड की आयु लगभग 13.8 बिलियन वर्ष आंकी गई है। मौजूदा 5वां आरा 21,000 वर्ष का होने की संभावना है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान दुख और दुर्दशा का बोलबाला रहेगा। 6ठा आरा भी 21,000 वर्ष का रहने का अनुमान है और ये सबसे बदतर होगा जब मनुष्य की लंबाई केवल 2 फीट और उसकी आयु सिर्फ 20 वर्ष रह जाएगी। इस आरा में तापमान इतना गर्म होगा कि उन्हें पृथ्वी की सतह के नीचे रहना होगा। मौजूदा समय में मौसम बेहद खराब होता जा रहा है और अगले आरा की भविष्यवाणी के मुताबिक ये हमें ग्लोबल वार्मिंग की ओर धकेल रहा है। इसलिए दादाजी, क्या ये सच है कि यदि हम जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन करेंगे तो हमारा जीवन अधिक आसान हो जाएगा? यह प्रगतिशील और शांतिपूर्ण होगा। बेशक हम सभी 100 वर्षों का लंबा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे।